आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। वस्ती कश्मीर में चारडोरा बडगाम के जोलवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ। 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। हलाक किए गए मिलिटेंट जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे। डीजी पुलिस दिलबाग सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में वसीम के अलावा 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया। वो आम शहरियों की हलाकत और सॉफ्ट किलिंग्स में मुलव्विस थे। जिला डोडा में 2 अलग अलग वाकयात में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। आर्मी और पुलिस ने डोडा में एक मुश्तबा फर्द को गिरफ्त में ले लिया। वो सरेंडर कर देने वाले मिलिटेंटों को कत्ल कर देने का मंसूबा रखता था। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त डोडा के फरीद अहमद नायक के तौर पर की गई है। वो जम्मू की कोट बिलवाल जेल में कैद मिलिटेंटों से भी राब्ते में था। खसूसी इतला मिलने पर फोर्सेस ने कार्रवाई अंजाम दी थी। बडगाम के नसरुल्लापुरा इलाके में 2 चोरों ने जम्मू कश्मीर बैंक का ATM लूटने की कोशिश की। चोरों ने वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को भी जख्मी कर दिया। इतला मिलने के फौरी बाद बडगाम पुलिस ने कार्रवाई की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मरकजी सरकार उनकी जमात को तोड़ने के बावजूद उनसे डर रही है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मरकजी सरकार के अवाम मुखालिफ फैसलों की मुखालफत के लिए आवाज उठानी चाहिए। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में पार्टी के बानी और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 6ठी बरसी के मौके पर महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। मुफ्ती ने अपने वालिद की कब्र पर फातिहा ख्वानी की गई। लीडरान ने मरहूम की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मरहूम मुफ्ती सईद की कब्र पर फातिहा ख्वानी से कब्ल पुलिस की जानिब से PDP कारकुनों को रोके जाने के खिलाफ महबूबा मुफ्ती ने अपने हामियों समेत सड़क पर एहतजाज किया। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की जानिब से उनके हामियों को फातिहा ख्वानी की मजलिस में शिरकत की इजाजत न देने की नुक्ताचीनी की। कारकुनों ने सड़क पर काफी देर तक नारेबाजी की। पुलिस के साथ काफी बहस के बाद PDP कारकुनों को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। कारकुनों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर के कई दीगर इलाकों में फिर से भारी बर्फबारी हुई। लगातार बर्फबारी से कौमी शाहरा समेत कई दीगर सड़कों पर ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासिर हुई। इस बीच बर्फबारी से सयाह काफी खुश हैं। शोपियां में दिन भर बर्फबारी होने से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। लोगों ने बर्फ हटाने के लिए जंगी बुनियादों पर काम अंजाम देने की मांग की। बर्फबारी के बाद जरूरी सहूलियात को वक्त पर बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। कुपवाड़ा जिले में 4 रोज से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुक़त्ता हो गया है। मुख्तलिफ बालाई इलाकों में सड़क राब्ते बंद रहने की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जिला अनंतनाग के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी। लोगों के मुताबिक कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। बालाई इलाकों को जाने वाले रास्तों पर भी बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। कस्बे पुलवामा समेत सभी इलाकों में ताजा बर्फबारी से मामूल की जिंदगी कुछ हद तक मुतासिर हुई है। बर्फबारी से दर्जे हरारत में काफी कमी आई है। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। कई सड़कों पर फिसलन पैदा होने से ट्रैफिक की नक्ल हमल मुतासिर हो गई। चंद मकामात पर गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। कैफ्टेरिया मोड़ पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर रही। शाहरा पर कई मकामात पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमांदा रही। जिला इंतजामिया ने कहा कि तामीराती कंपनी को शाहरा की बहाली पर तैनात किया हुआ है। मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के 4 वज़राए आला की SSG सिक्योरिटी कम करने के फैसले पर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। PDP के सीनियर लीडर फिरदौस टाक ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार इन सभी लोगों को कमजोर करना चाहती है जो अवाम के बुनियादी हकूक के लिए लड़ रहे हैं। उधर बीजेपी ने 4 साबिक वज़राए आला की
एसएसजी सिक्योरिटी कम करने के फैसले का दिफा किया है। पार्टी के सीनियर लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कुवेंद्र गुप्ता ने कहा कि इक़्तिदार में रहते वक्त किसी भी सियासतदान को ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है और बाद में उसे कम किया जाता है। उन्होंने कहा कि लीडरान की सिक्योरिटी कम की गई है, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की गई। राजौरी पुलिस ने कत्ल के एक मामले को हल करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 2 जनवरी को राजौरी में जिला उधमपुर के रहने वाले एक फेरी वाले को कत्ल किया था। नए साल की आमद पर महलूक पवन और अशोक कुमार ने शराब पी ली थी और उनमें कुछ झगड़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें पवन शदीद जख्मी हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अशोक गुरदासपुर फरार हो गया। गुरेज में फिर एक बार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरेज और तुलेल में पिछले दिनों 2 से लेकर 4 फुट तक ताजा बर्फ जमा हो गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा लगातार गुरेज, तुलेल और बख्तूर ब्लॉक में सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। सोनमर्ग में होने वाले स्नो कार्निवल को मुलतवी किया गया। इस कार्निवल का इफ्तिताह 8 जनवरी को होना था। खराब मौसम की वजह से इसे मुलतवी किया गया। बर्फबारी की पेशेनगोई को लेकर त्राल में महकमे बिजली के तमाम तर इंतजामात कर लिए हैं। महकमे के जेई ने बताया कि उन्होंने अमले को मुतहरिक कर दिया है। अगर इलाके में शदीद बर्फबारी हुई तो जल्द ही हर इलाके में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। मुगल रोड शोपियां के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक बर्फपोश इलाका बेहतरीन सयाहती मरकज साबित हो सकता है। बदपावन शोपियां में तामीर करदा मरकज का कोई अच्छा असर नहीं हो सका है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुख्तलिफ मुराआत देने का ऐलान किया है। इन खिलाड़ियों को ये मुराआत सालाना बुनियादों पर दिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में फारूक खान ने इस बात का भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में भी कौमी बैन अक़वामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। इसकी शुरुआत IPL से की जाएगी। हाउसिंग कॉलोनी उधमपुर के सोमत बंदराल ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्म्ड पुलिस फोर्सेस फाइनल इम्तिहान में 23वां रैंक हासिल किया। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप A के ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। वादी कश्मीर में सयाहत पटरी पर लौट रही है। गुज़िश्ता साल 6 लाख से ज्यादा सयाहों ने गुलमर्ग की सैर की। 3 लाख से ज्यादा सयाहों ने गंडोला की सवारी की। कुपवाड़ा में बीजेपी ने जिला सदर अब्दुल रहमान लोन और बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली। लीडरान ने वज़ीर आला पंजाब के पुतले नजरातिश किए। वर्करों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। लेह में बीजेपी कारकुनों ने कैंडल मार्च निकाला। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में बरती गई मुबैना कोताही के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। एहतजाज में काफी तादाद में पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आला और PDP के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। PDP के जम्मू के पार्टी दफ्तर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। लीडरान ने कहा कि उनकी अवाम के तई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कुपवाड़ा जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे निजी क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमे सेहत के साथ साथ जिला इंतजामिया इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को शिकायत मिल रही है कि जिले में बगैर रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि महकमे सेहत में शफाफियत लाई जाएगी। कुलगाम जिला इंतजामिया ने मास्क पहनने पर जोर दिया। तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद की क़यादत में म्युनिसिपल कमेटी, SDRF, महकमे माल की मुश्तरका टीम ने न सिर्फ जानकारी मुहिम चलाई बल्कि बगैर मास्क के अफराद से जुर्माना वसूल किया। DC बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद और जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद को हैदराबाद में 24वीं ई-गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान ई-गवर्नेंस में कौमी अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेहमान खसूसी थे। करगिल शहर को फौज की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ताहम जमीयत उलमा असना अशरिया के सदर शेख नाजिर मेहदी ने LAHDC की गुजारिश पर जुलूस अज़ा निकालने का फैसला वापस लिया है। संस्कार लांगशेत संगेला के नौजवानों ने लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फेसबुक पेज लद्दाख इन द मीडिया की तरफ से
शाया करदा खबर की मजम्मत की। उन्होंने फेसबुक पेज के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की इंतजामिया से मांग की। बेरवा में इसगंदरपुरा के वार्ड नंबर 7 के मकीनों ने बिजली के नाकिस तारों और बिजली के खंभों को लेकर महकमे बिजली और मकामी पंचायत बॉर्डल के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इसगंदरपुरा में बिजली के खंभे न होने से दरख्तों पर बिजली के तारें लटकी हुई हैं। मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर गुरेज में लोगों ने फिर एक बार मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। नमाज जुमा के बाद यह एहतजाज किया गया। इलाके में दुकानें भी बंद रहीं। पटन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के सामने मुख्तलिफ हल्कों के पंचों और सरपंचों ने अपने मुतालबात को लेकर पुरअमन एहतजाज किया। ये पंच और सरपंच सरकार की तरफ से मिलने वाले माहाना मुशाहिरात को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कदीम विरसे और कश्मीर की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाने की गर्ज से डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। कदीम तारीखें और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ज़रापुंज के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। खित्ते के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम बदल जाने से एक बार फिर मामलात जिंदगी मुतासर है। शहर के बाजारों और बस स्टैंड पर मजदूरों के लिए एक शेड बनाने की मांग की गई। जिला इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट से मुतालबा किया गया कि वो मुनासिब जगह पर शेड्स तामीर कराएं। डाक बंगला पुंछ में मसनूई आज़ा का कैंप लगाया गया था। माजूरीन को आज़ा फराहम करने के हवाले से उनकी पैमाइश और नाप लिए गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के सिलसिले में जिला राजौरी के नौशहरा में एक बहुत बड़े नगर कीर्तन का एहतमाम किया गया। बारिश के बावजूद मजहबी जुलूस में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर खतरनाक हादसा हुआ। एक मिनी बस एक ऑल्टो कार से टकराती हुई हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई है। कठुआ में भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। मुखर्जी चौक में किए गए मुजाहिरे के दौरान पंजाब के वज़ीर आला का पुतला फूंक दिया गया। कजाकिस्तान में हालात अबतर। फसादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सदर ने कहा खुद सुपुर्दगी न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 30 साल पहले आजाद होने के बाद से पहली मर्तबा कजाकिस्तान में सड़कों पर हो रहे हैं जबरदस्त मुजाहिरे। गाड़ियों के ईंधन की एक मखसूस किस्म की कीमतों में तकरीबन दुगना इजाफा होने की मुखालफत में शुरू हुए ये मुजाहिरे फैल गए हैं पूरे मुल्क में। ईरान ने मिसाइलों से किया ताकत का मुजाहिरा। आलमी सुपर पावर को दिखाई ताकत। जनूब मगरबी चीन में कैंटीन में धमाके से 16 अफराद हलाक। हादसे में 10 लोग जख्मी। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 6 अफराद हलाक। 500 लोग लापता हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इतला दी। दुनिया में अब तक कोरोना से 30 करोड़ 35 लाख 48 हजार से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके। 54 लाख 96 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। पंजाब में पीएम मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक का मामला। वजीर दाखिला को आज पेश की जाएगी रिपोर्ट। वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को सफरी रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत दी। अदालत ने एनआईए से जांच में ताउन करने को कहा। पीर को होगी अगली समाअत। वजीर आजम मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला। बीजेपी अरकान पार्लियामान का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। पंजाब हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा। सोनिया गांधी ने बुलाई सीईसी मीटिंग। कोरोना को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। दिल्ली में कोरोना के केसों में इजाफा जारी। 17,335 नए केसों की तस्दीक। 9 अफराद की मौत। बिहार के काबीना वजीर शाहनवाज हुसैन हुए कोरोना पॉजिटिव। शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके दी जानकारी। हालिया दिनों में राब्ते में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन को सरकारी कब्जे में लिए जाने का योगी हुकूमत का फैसला दुरुस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की अर्जी को खारिज किया। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार प्रोग्राम के इनेकाद को लेकर तनाजा। मुस्लिम तंजीमों को 12 जनवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार प्रोग्राम पर एतराज।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और मुहिबान भारत ने मुखालफत को बताया गैर जरूरी। आलमी यौम अरबी के मौके पर अलीगढ़ में तकरीब का इनेकाद। NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील अहमद का प्रोग्राम से खिताब। कहा, अरबी जबान दुनिया के तमाम उलूम व फनून का है सरे चश्मा। मेरठ में बीजेपी युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी का पुतला नजर आतिश किया। सदर जमहूरिया से पंजाब हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 7 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट बनाकर बाजार में बड़े आराम से चलाते थे। ये बदमाश प्रिंटिंग मशीन के जरिए नोटों को छुपाने का धंधा बड़े जोरों शोर से कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 6,59,000 की नकदी बरामद की है। साथ ही नोट बनाने के कागज और प्रिंटर मशीन भी बरामद की। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है ड्रामा। क्या सिक्योरिटी चूक के लिए IB और मरकजी एजेंसी नहीं है जिम्मेदार? पंजाब की तौहीन कर रहे हैं पीएम। नीट PG काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हरी झंडी। OBC तलबा को मिलेगा 27% रिजर्वेशन का फायदा। कोरोना ओमाइक्रॉन वायरस में इजाफा। कर्नाटक में इमारत शरिया ने मस्जिदों के लिए जारी किए गाइडलाइंस। हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की अपील। नमाज जुम्मा में इख्तिसार को मलहूज रखने की हिदायत। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर नौजवानों में स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम किए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 22 चौराहों पर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह किया गया। अखिलेश यादव और SP के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव गोंडा पहुंचे। शहर के एक निजी होटल में साबिक वजीर विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के मुजस्मे की नकाब कुशाई की और उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। बदायूं में राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी के कौमी सदर DP यादव ने एक बहुत बड़ी अवामी जलसे से खिताब का एहतमाम किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो 2022 के असेंबली इंतखाबात सैसवान असेंबली सीट से लड़ेंगे। MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने दीगर पार्टियों की जानिब से जारी होने वाले मैनिफेस्टो पर तनकीद की। ओवैसी ने कहा कि यूपी में जितने भी मैनिफेस्टो दीगर पार्टियों की जानिब से जारी किए गए सब झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए अवाम को धोखा दिया। हैदराबाद की नुमाइश मनसूख नहीं, 10 जनवरी तक मुलतवी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का ताजा नोटिस। गवर्नेंस पर हैदराबाद में 24वें नेशनल कॉन्फ्रेंस। मरकजी ममलकती वजीर जितेंद्र सिंह ने किया इफ्तिताह। KTR ने भी की शिरकत। हैदराबाद में CPM की सेंट्रल कमेटी की 3 रोजा मीटिंग। केरल CM समेत पार्टी के मरकजी लीडरों ने शिरकत की। TRS MLA के बेटे को पार्टी ने किया मुअत्तल। वनमा राघू पर पुलिस ने दर्ज किए मजीद मामले। जगन हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को दिया संक्रांति त्यौहार का तोहफा। 11वें PRC पर होगा अमल। 23.29% PRC फिटमेंट का ऐलान। APSRTC की संक्रांति त्यौहार के लिए खसूसी बस सर्विस। किरायों में 50% इजाफे का ऐलान। आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारों के लिए संक्रांति तातीलात का ऐलान। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल जूनियर कॉलेज को 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। रियासत में 840 ताजा मामले दर्ज किए गए। विशाखापट्टनम 183, चित्तौड़ में 150 मामले दर्ज किए गए। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सईद नूरुल्लाह कादरी और मशाइख बोर्ड के सेक्रेटरी जकाउद्दीन ने विजयवाड़ा गोंडापल्ली की दरगाह शाह बुखारी का दौरा किया। अहले सुन्नत वल जमात के कन्वेनर अल्ताफ राजा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नूरुल्लाह कादरी और जकाउद्दीन ने कहा कि जगन हुकूमत ने अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए कई काम किए हैं। नामजद ओहदों पर मुसलमानों का तकर्रुर हुआ है। कोरोना की सूरत हाल पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है। लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पुलिबाई ऐप केस में 2 मुलजमीन को 10 जनवरी तक मिली पुलिस तहवील। उत्तराखंड से गिरफ्तार किए गए मुलजमीन को मुंबई लाया गया था। पुलिया ऐप मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया है। नहीं बख्शा जाएगा खवातीन की
तज़हीक करने वालों को औरंगाबाद में सुली डील मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज। भिवंडी में 24 घंटे में आतिशबाजी की 2 वारदात, मजाफात के गोदामों में लगी है या आग, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, लाखों रुपए के सामान जलकर खाकस्तर। मालगांव में कोरोना केसेस में कमी से हैरान माहिरीन, केसेस में कमी की वजूहात जानने के लिए तिब्बी टीम करेगी दौरा। पहली लहर में शहर में वायरस से मची थी तबाही। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू, जुम्मे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा, तमाम जरूरी खदमात बहाल रहेंगी। कर्नाटक की इमारत शरिया ने मस्जिदों के लिए जारी की गाइडलाइंस, हुकूमत के अहकामात पर सख्ती से अमल करने की अपील, मस्जिदों में समाजी फासला, मास्क, सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल। संघ परिवार के एजेंडे को नाफिज करना चाहते हैं कर्नाटक के वजीर दाखिला, बेंगलुरु में एसडीपीआई ने की मजम्मत, बिल से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस की बात करना गैर जमहूरी है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक को रायचूर में लेकर एहतजाज, पंजाब की कांग्रेस हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया, बीजेपी कारकुनान ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। रायचूर में मनाया गया कौमी यौम सारिफीन, डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज मल्का अर्जुन गोड़ा ने तलबा को दिया मशवरा, सारिफीन के हकूक से मुतल्लिक कवानीन के बारे में हासिल करें जानकारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा